हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के कंप्लीट अगस्त मंथ के वोकैब। इस वीडियो में आपको टोटल 85 वोकैब मिलेंगे जो कि डेली बेसिस पे मैंने उसको कलेक्ट किया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जुलाई मंथ तक के वोकैब कर रखे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, आपको अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिए, वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अगस्त मंथ के वोकैब। तो सबसे पहला जो वोकैब है वो है कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना, संघर्ष करना, ठीक है, या किसी के साथ बहस करने को भी कंटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चोपी। चोपी का मतलब होता है स्मॉल वेव्स। बहुत सारे जब स्मॉल वेव्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं चोपी। ठीक है, रब भी बोल सकते हैं, टर्बुलेंट या लहरें बोल सकते हैं। ठीक है, चोपी का मतलब लहर होता है, छोटे छोटे लहर को क्या बोलते हैं, चोपी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजोनेंस। डेजोनेंस का मतलब होता है डिस्कॉर्डेंस या कैकोफेनी। कैको का मतलब ही होता है कि बैड। ठीक है, फ़ोन का मतलब होता है साउंड, तो जो भद्दा साउंड हो या फिर एक तरह का मतभेद हो दो लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं कैकोफोनी या डिस्कॉर्डेंस, यानी कि एक दूसरे में सहमत नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे में तर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसोनेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, उम्मीद, होप, लाइकलीहुड, संभावना, आशा। ये सारे क्या है, प्रोस्पेक्ट के सिनोनिम्स हैं। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, होप या फिर उम्मीद। नेक्स्ट एक्सटोर्शनेट। एक्सटोर्शनेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी, अत्याधिक होना, एक्सेसिव होना, एक्सोर्बिटेंट होना, उसको बोलते हैं एक्सटोर्शनेट। नेक्स्ट है हमारा पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब होता है सूदिंग, एलिवेटिंग, यानी शांति। ठीक है, उसको बोलते हैं पैलिएटिव, यानी एलिवेट, सूदिंग, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है इसके पैलिएटिव के। ठीक है, तो याद रखना है, पैलिएटिव का मतलब शांति होता है, सूदिंग का मतलब शांति होता है, एलिवेट का मतलब भी शांति होता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या होगा आपका, पैलिएटिव, एलिवेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है किसी अनुमान लगाना, किसी चीज़ को अनुमान लगाना, गेस करना, स्पेकुलेशन, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। माने कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। लेकोना। लेकोने का मतलब होता है कि कोई चीज़ कमी है, ठीक है, गैप है, कैविटी है। कैविटी का मतलब भी क्या होता है, किसी गैप अगर ज़्यादा हो जाता है, गैप अगर होता है तो उसको बोलते हैं कैविटी। जो हम लोग के दांतों में कैविटी होता है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे गैप है जिसकी वजह से कोई और चीज़ फंस गया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेकोना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंड अनफिल्ड स्पेस या गैप या खामियाँ या कमी। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर अगर कमी भी है, खामियाँ भी है, तो उसको भी लेकोना बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फर्निश। फर्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को सप्लाई करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं फर्निश। नेक्स्ट एपीस। एपीस क्या है, एपेस क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे तो पेस देखते होंगे, पेस का मतलब फास्ट होता है। ठीक है, पेस बॉलर बोलते होंगे हम लोग। तो एपेस का मतलब क्या होगा, क्विकली, फास्ट या झटपट। ठीक है, तो याद रखने का आसान तरीका होगा क्या, पेस, जो फास्टर बॉलर होते हैं उनको, उनके लिए यूज़ करते हैं कि पेस। ठीक है, तो पेस का मतलब क्या हो गया, क्विकली, फास्ट या झटपट हो गया। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट एक कंपनी आती है गाड़ी की, आप लोगों को पता होगा। तो फैट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, डिक्री होता है या निर्णय होता है। ठीक है, तो फैट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है। और ये याद रखना है, ऑर्डर और कमांड तो हम लोग को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है डिक्री भी होता है। डिक्री का मतलब भी ऑर्डर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर, एडवोकेट या प्रमोटर। ठीक है, तो सपोर्टर तो हम लोग को पता होता है, बट एडवोकेट जो काम करते हैं वो भी क्या है, एक तरह का सपोर्ट दिलाते हैं अपने कैदी को, अपने इसको। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं वो भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं। ठीक है, प्रमोटर होते हैं। तो प्रोपोनेंट का मतलब क्या होगा, सपोर्टर होगा। और अगर यहीं पे प्रोपोनेंट के जगह ओपोनेंट हो जाता तो ये क्या हो जाता, वो क्या करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, प्रोपोनेंट का उल्टा क्या होगा, ओपोनेंट। तो ऐसे करके याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है रिलेटिंग और यूजिंग फोर्स टू थ्रीट, यानी कि उस पर क्या करना, किसी बल का यूज़ करना, उसको धमकाना। ठीक है, किसी जोर का यूज़ करना, उसको बोलते हैं कोर्सिव, यानी डराना, धमकाना, उसको बोलते हैं कोर्सिव। नेक्स्ट है हमारा डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, डिटेल में बताना, कैरेक्टराइज करना, उसको बोलते हैं डेलिनिएट, यानी कि पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डेलिनिएट। नेक्स्ट है हमारा वांट। वांट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा
अच्छाई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा अच्छाई बताना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, जो जो है भी नहीं उससे ज़्यादा बात करना, उसको बोलते हैं वॉन्ट। वॉन्ट मतलब होता है, हिंदी की बात करें तो वो होता है डिंग मारना, ठीक है। अपनी बुराई किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वॉन्ट, यानी कि डिंग मारना, प्रेज समथिंग एक्सेसिवली। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि जो चीज़ क्लियर है, विजिबल है, नोटिसेबल है। आपने अगर जुलाई मंथ का वोकैब देखा है तो उनमें उसमें लिखा हुआ था इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है नॉट विजिबल, कोई चीज़ हाइड है, कॉन्सील है। तो कॉन्स्पिक्यूअस का उल्टा क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस, जिसका मतलब होता है हाइड, नॉट विजिबल, जो चीज़ नोटिसेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस, जिसका मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट हो, नोटिसेबल हो, विजिबल हो, क्लियरली हो, ठीक है, अपेरेंट हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंचर। वेंचर का मतलब होता है कि अंडरटेक ए रिस्की और डेयरिंग जर्नी। माने वेंचर का मतलब एक जैसे सबको लद्दाख घूमना पसंद है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेंचर। तो वहाँ का जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेंचर, माने डेयरिंग जर्नी या टेक ए रिस्की, ठीक है, अंडरटेक ए रिस्की। ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है ट्रेंड ऑन एंड क्रश, स्क्वैच, और मैंने कुचल डालना, ठीक है, चाहे वो किसी आदमी को हो या किसी को ये कर देना, तहस नहस कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रम्पल, यानी कि क्रश कर देना। तो ये वाला क्रश वो वाला नहीं है, ये क्रश का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है, ट्रम्पल का मतलब कुचल देना। नेक्स्ट है हमारा डेमिट। डेमिट का मतलब होता है रिज़ाइन, कि इस्तीफ़ा दे देना, किसी ऑफिस या पोजीशन से इस्तीफ़ा देने को क्या बोलते हैं, रिज़ाइन। तो रिज़ाइन का याद रखेंगे हम लोग, सिनोनिम्स क्या होता है, डिमिट, डेमिट होता है, ठीक है। रिज़ाइन तो हम लोग को पता है, अब याद रखना है डिमिट। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में बोलते होंगे कि प्रोक्सीमेट, मेरा प्रोक्सीमी मार देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा अटेंडेंस करवा देना, ठीक है। प्रोक्सीमिटी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस, नियरनेस, ठीक है, प्रोपिंक्विटी, ठीक है। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, नियरनेस मतलब लगभग, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लगभग या निकटता। और ये सारे तो याद रहेंगे हम लोग कि नियरनेस होता है, क्लोजनेस होता है, हम लोग को याद नहीं रहेगा या पता नहीं है, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो। तो ये होता है प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है क्योंकि हमारे लिए ये नया है, प्रोपिंक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोटलनेक। बोटलनेक का मतलब क्या होता है, हिंडर होता है, बाधा होता है, ठीक है, जैम होता है, कंजेशन होता है, हिंड्रेंस होता है, ठीक है। बोटलनेक नाउन है तो यहाँ पे भी हिंड्रेंस क्या होगा जाएगा, नाउन हो जाएगा, कंजेशन भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है, यानी कि बाधा। वर्नाकुलर। वर्नाकुलर आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे सुने होंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वहाँ पे क्या था, लोकल लैंग्वेज पे जो प्रेस न्यूज़पेपर जारी होता था उस पर लग गया था, क्या लगा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो इसका वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि मदर टंग, ठीक है, या फिर कोलिक्वल स्पीच। कोलिक्वल स्पीच का मतलब होता है जो फॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिक्वल स्पीच, यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं, मातृभाषा, उसको क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर बोलते हैं या कोलिक्वल। तो वर्नाकुलर का मतलब क्या हुआ, मदर टंग। मदर टंग तो हम लोग को पता होता है, कोलिक्वल नहीं पता होता है, तो कोलिक्वल भी याद रखना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉकिश। मॉकिश का मतलब होता है सेंटिमेंटल या ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, या फिर चापलूसी से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा चापलूसी मार रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉकिश बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपबीट। अपबीट का मतलब होता है कि ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल या पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, बीट अप हो रहा है, यानी कि अपबीट। अपबीट का मतलब क्या होगा, चेयरफुल होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ऑप्टिमिस्टिक होना। तो ऑप्टिमिस्टिक एक होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव सोचता है उसके लिए यूज़ करते हैं पेसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, जो पॉजिटिव सोचता है हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो अपबीट का मतलब क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, बैन लगना, एम्बार्गो, प्रोहिबिशन, रोक, प्रतिबंध, ये सारे क्या हैं, इसको सिनोनिम्स है। तो मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, बैन लगना, ठीक है। तो बैन तो हमें याद होता है, ठीक है, याद है। एम्बार्गो जो पूछे जाते हैं, और प्रोहिबिशन, ये दोनों याद रखना है आपको, मोरेटोरियम, एम्बार्गो, प्रोहिबिशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बैन लगना होता है, रोक होता है, प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है हमारा एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है क्लेम समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी कि किसी
किसी पे कब्जा जमा लेना, बिना कोई जस्टिफिकेशन के कब्जा जमा लेना, सीज़ कर लेना या फिर हथियाना, किसी चीज़ को अपने अंडर में ले लेना, उसको बोलते हैं एग्रोगेट। तो एग्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा? हथियाना किसी चीज़ को, ठीक है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, ठीक है। तो हथियाने को क्या बोलते हैं? सीज, जो हम लोग जानते हैं पहले से, तो सीज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रोगेट। नेक्स्ट है हमारा ऑनस्लोट। ऑनस्लोट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है अटैक करना होता है, असॉल्ट, ठीक है, हमला करने को क्या बोलते हैं? ऑनस्लॉट बोलते हैं। तो अटैक और असॉल्ट हम लोग को शायद पता है, ऑफेंसिव और एग्रेशन ये भी पता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? हमला होता है, असॉल्ट होता है, अटैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू, किसी चीज़ को फाइंड करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ हाथ नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं इल्यूसिव। तो इल्यूसिव आया, उससे एक मुझे एक याद आ रहा है एक वर्ड, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? तो यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी को बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। तो इल्यूसिव का मतलब हो गया किसी चीज़ को खोज करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है, हाथ नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इल्यूसिव। नेक्स्ट है हमारा स्पर्ट। तो स्पर्ट जो है वो नाउन और वर्ब की तरह दोनों की तरह काम कर रहा है। तो स्पर्ट कहाँ से आया? स्प्रे, फाउंटेन या फोर्सफुल स्ट्रीम, इसको बोलते हैं स्पर्ट, ठीक है। या किसी चीज़ में उछाल को क्या बोलते हैं? स्पर्ट बोलते हैं। डिक्री, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, डिक्री मतलब का क्या मतलब होता है? ऑर्डर देना, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, ठीक है। और इडिक्ट, तो ये वर्ड फिर से नया आ गया हम लोग के लिए। तो पहले तो ऑर्डर और कमांड जानते थे, ये डिक्री भी आ गया और इडिक्ट भी आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या क्या है? देखिए, सी से भी है, डी से भी और ई से भी है। तो सी से याद रखेंगे कमांड, डी से याद रखेंगे डिक्री और ई से याद रखेंगे इडिक्ट। नेक्स्ट है हमारा, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप या एक्सटेंड, मैंने किसी चीज़ को बाधे में डाल देना, लिमिट में कर देना, उसको बोलते हैं एम्बिट। यानी कि किसी चीज़ को सीमा कर देना, बाउंड कर देना, उसको बोलते हैं एम्बिट। नेक्स्ट है हमारा स्पर्न। स्पर्न का मतलब होता है रिफ्यूज़, रिजेक्ट, डिक्लाइन। तो ये तो हमें पता होता है कि रिजेक्ट, रिफ्यूज़ या डिक्लाइन का मतलब ही होता है रोक लगा देना, बाधा लगा देना, ठीक है। लेकिन स्पर्न के और क्या क्या सिनोनिम्स है? तो ये होता है रिप्यूडिएट और रिबफ। ये दोनों तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये अब याद रखना है, ठीक है। रिजेक्ट के क्या सिनोनिम्स हैं जो कि आर से स्टार्ट होते हैं? तो ये हो जाएगा रिप्यूडिएट, रिबफ, ठीक है। याद रखने का तरीका होता है ऐसे कि रिजेक्ट का सिनोनिम्स क्या है? रिजेक्ट का सिनोनिम्स रिफ्यूज़ है, रिप्यूडिएट है और रिबफ है, ठीक है। और क्या है? स्पर्न है। नेक्स्ट है हमारा इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी होता है, करंट होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है, जो अभी वर्तमान में जो चीज़ है, जो है, जैसे हमारे अभी पीएम है, ठीक है, तो वो क्या है? प्रेजेंट है, करंट है, ऑब्लिगेटरी है, इनकम्बेंट है, ठीक है। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, वर्तमान में कोई चीज़, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट। नेक्स्ट प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है कि चाइल्डिश, जिसका चाइल्डिश बिहेवियर हो, इमेच्योर हो, बचकाना हो, हरकत करे, उसको बोलते हैं जुवेनाइल भी बोलते हैं या फिर प्यूराइल बोलते हैं। प्यूराइल का मतलब चाइल्डिश होता है, इमेच्योर होता है। नेक्स्ट चौवनिस्ट का मतलब होता है, चौवनिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज्म जिसमें भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं चौवनिस्ट, ठीक है। और क्या सिनोनिम्स है? तो ये होता है जिग्नोस्टिक, ठीक है। चौवनिस्ट, जिग्नोस्टिक, जिसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज्म हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है लचीला होता है, वीक होता है, कमज़ोर हो सकता है, तो जो आसानी से टूट जाए, डैमेज हो जाए आसानी से, ठीक है। तो फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या होता है? फ्रेल होता है, वीक होता है, इजीली ब्रोकन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। और फ्रेल आपको याद रखना है, फ्रेजाइल, फ्रेल। नेक्स्ट क्लेमर। क्लेमर का मतलब क्या होता है? अप्रोर या टिमल्ट, यानी कि शोरगुल जहाँ पे होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शोरगुल जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्लेमर बोलते हैं, अप्रोर बोलते हैं, ट्यूमल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अप्रोर शायद पता हो आप लोगों को, ठीक है, तो अप्रोर तो याद रखना ही है, उसके बाद ट्यूमल्ट भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ट्यूमल्ट और क्लेमर, ठीक है। क्लेमर का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट डेस्टार्डली। डेस्टार्डली का मतलब क्या होता है? विकेट, क्रूएल, माने बेरहम होना, ठीक है, उसको बोलते हैं, बहुत बुरा होना, उसको बोलते हैं डेस्टार्डली, ठीक है। और हीनियस का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट को क्या बोलते हैं? हीनियस। जो बुरा है वो तो रॉन्गफुल एक्ट करेगा ही, उसको बोलते हैं हीनियस, ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम्स है? इनइक्विटस, ठीक है, सिनफुल, ये सारे क्या है? इसको सिनोनिम्स है। तो याद रखना है कि डिस्टार्डली का मतलब क्या होता है? क्रूएल। क्रूएल हम लोग जानते हैं, अब नया सीखना है तो क्या हो जाएगा? इंक्विटस हो जाएगा, सीनफुल हो जाएगा, या हीनियस हो जाएगा। जो रॉन्गफुल एक्ट करता हो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
डस्टार्डली। नेक्स्ट है हमारा इन्फर। इन्फर का मतलब क्या होता है? कंक्लूड करना, माने किसी कंक्लूजन में पहुंचना, डिड्यूस करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फर। यानी कि निष्कर्ष निकालने को क्या बोलते हैं? इन्फर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है कि देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है क्या करना, ठीक है, पे करना। क्रेडिट लग गया तो क्या हो जाएगा? रीपे हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, किसी चीज़ को वापस दे देना, पैसे हो चाहे कोई और चीज़ हो, उसको बोलते हैं एक्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा स्केंटिलिटिंग। स्केंटिलिटिंग का मतलब क्या होता है? चमकना होता है, स्पार्कलिंग होता है, शाइनिंग, ब्राइटली, चमकदार, स्केंटिलिटिंग होता है, ठीक है। स्केंटिलिटिंग जो है ये एक बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में आ चुका है तो याद रखना है आपको। राइफ का मतलब क्या होता है? राइफ का मतलब होता है कि जो चीज़ फैला हुआ है, कॉमन है, यूनिवर्सल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं राइफ, या फिर वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, कॉमन, जो चीज़ प्रचलित है, फैला हुआ है, उसको लिए यूज़ करते हैं राइफ। नेक्स्ट है हमारा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, जो चीज़ इनसफिशियंट है, मिनिमल अमाउंट में है, उसको बोलते हैं स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना, रिलीज़ कर देना, ठीक है। डिस्चार्ज या रिलीज़ स्पेशली जो यूज़ होता है वो परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या स्मेल के लिए, मॉइस्चर के लिए यूज़ करते हैं। एक्सीड का मतलब डिस्चार्ज या रिलीज़। नेक्स्ट कोडिफाई। कोडिफाई का मतलब होता है अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटाइज या ऑर्डर। किसी चीज़ को अरेंज करने को क्या बोलते हैं? कोडिफाई बोलते हैं। तो अरेंज हम लोग जानते थे, सिस्टमेटाइज भी जानते हैं, ऑर्डर भी जानते हैं, ठीक है। क्या नहीं जानते? कोडिफाई नहीं जानते, तो कोडिफाई सीख ले रहे हैं हम लोग। कोडिफाई यानी कि ऑर्डर में अरेंज करना या ऑर्डरली अरेंज करना, सिस्टमेटाइज करना। नेक्स्ट है हमारा इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट गिव्स मोमेंटम, स्टिमुलस, माने कोई ऐसा चीज़ जो मोमेंटम दे रहा है, गति दे रहा है, ठीक है। कोई चीज़ रुका हुआ है या आहिस्ते धीरे धीरे हो रहा है, उसको गति देने को क्या बोलते हैं? इम्पेटस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन एक तरह का लॉ को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, जिसको पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन। यानी कि एक्सेसिवली हार्श और सीवियर लॉ को क्या बोलते हैं? ड्रैकोनियन, यानी कठोर। नेक्स्ट है हमारा पिलेज। पिलेज का मतलब होता है कि लूटना, ठीक है, लूटना, रॉब करना, यूजिंग वायलेंस। तो वायलेंस करने के बाद लूटने को क्या बोलते हैं? पेलेज बोलते हैं। और क्या सिनोनिम्स है? तो ये हो जाएगा प्लंडर, ठीक है, पाइलेज, प्लंडर। नेक्स्ट थ्रिविंग। थ्रिविंग का मतलब होता है कि प्रोस्पेस एंड ग्रोइंग और फ्लोरिशिंग, ठीक है, किसी चीज़ में आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? थ्रिविंग बोलते हैं। प्रोग्रेस होने को थ्रिविंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनडिलेबल। इनडिलेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप भूल नहीं पाएंगे कभी भी, उसको बोलते हैं इनडिलेबल या इनइरेडिकेबल, ठीक है। याद रखना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। इनएडिबल का मतलब क्या होगा? इनडिलेबल का मतलब होता है जिसको आप चीज़ भूल नहीं सकते। और क्या सिनोनिम्स है? इनइरेडिकेबल, ठीक है। नेक्स्ट मैरिड। मैरिड का मतलब होता है कि इन न्यूमेरिकल, जो बहुत ज़्यादा नंबर में हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इमैरिड। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में हो, काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, उसको बोलते हैं मैरिड। नेक्स्ट है हमारा एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सटोर्शनेट, एक्सेसिव, अत्यधिक। ये क्वेश्चन, ये वाला वोकैब शायद पहले भी आया, ठीक है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सटोर्शनेट। तो ये एक्सेसिव तो हम लोग जानते हैं, एक्सटोर्शनेट नहीं जानते। एक्सटोर्शनेट और एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, ज़्यादा, ठीक है। ओप्रेस, ठीक है। ओप्रेस का मतलब होता है कि किसी को दबा देना को ओप्रेस बोलते हैं। ओप्रेस का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सप्रेस हो सकता है। सप्रेस जानते हैं, सप्रेस और ओप्रेस क्या है? सिनोनिम्स है। बात करें और क्या सिनोनिम्स है, तो ये हो जाएगा परसिक्यूट, ठीक है। तो परसिक्यूट याद रखना है, ओप्रेस और सप्रेस तो हमें याद होता है, परसिक्यूट भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रीन। रीन नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो रीन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन, कीप अंडर कंट्रोल और चेक, लगाम लगाना, लगाने को क्या बोलते हैं? रीन बोलते हैं। तो घोड़े का जो लगाम होता है उसको भी रीन बोलते हैं, यानी कि नाउन की तरह काम किया। और किसी और पे अगर हम लोग लगाम दे रहे हैं, किसी को और को लिमिट कर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रीन बोलते हैं, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन कर देना, कीप अंडर कंट्रोल, चेक, ठीक है, या फिर लगाम लगाने को क्या बोलते हैं? रीन। तो घोड़े को लगाम को क्या बोलते हैं? रीन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है कि जो एक्स है, पास्ट है, ओल्ड है, फॉर्मर है। जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करें तो वहाँ पे ये भी यूज़ करते हैं। अर्स्टवाइल का मतलब पहले, ठीक है। पास्ट में, ओल्ड में एक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्स गवर्नर।
तो इसका मतलब क्या क्या सिनोनिम्स है, अर्स्टवाइल। नेक्स्ट है हमारा सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब होता है डिसरप्टिव, ट्रबल मेकर, यानी कि विनाशक जो है उसके लिए यूज़ करते हैं सप्रेसिव। तो ये एडजेक्टिव और नाउन की तरह बिहेव करेगा। और ट्रबल मेकर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, जो आपके लिए समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है पार्डन, एब्सॉल्व, एमनेस्टी, ठीक है। रिप्राइव का मतलब माफ़ करना होता है। पार्डन हम लोग इसमें पढ़े हैं, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ते ही हैं पार्डन, ठीक है। तो रिप्राइव याद रखना है। एब्सॉल्व का मतलब भी क्या होता है, पार्डन, माफ़ी देना होता है। एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी भी बहुत बार आ चुका है। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी देना, माफ़ करना। नेक्स्ट, तो एमनेस्टी क्या है, नाउन है एमनेस्टी। नेक्स्ट पैराडिम, ठीक है, पैराडिम इसको पढ़ा जाता है। तो पैराडिम का मतलब होता है आइडियल, एग्जाम्पल, एपिटोम या रोल मॉडल, ठीक है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं उसको बोलते हैं पैराडिम। जैसे कि शर्मा जी के लड़के, तो वो क्या है, एक आइडियल एग्जाम्पल है, उसी को क्या बोलते हैं, पैराडिम बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम्स हैं, एग्जाम्पल्स और आइडियल तो हम लोग जानते हैं। इपिटोम याद रखना है आपको। इपिटोम का मतलब होता है मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर रोल मॉडल, उसको बोलते हैं पैराडिम। नेक्स्ट ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, अगर नाउन हो तो। लेकिन एडजेक्टिव की बात करें, ग्रेव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। ग्रेव का मतलब सीरियस होता है, गंभीर होता है, ठीक है। तो और क्या क्या सिनोनिम्स हैं, सोलेम है, सोबर है, सोम्बर है, ग्लम है, ठीक है, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं। तो याद रखना है सारे एस से ही हैं। ग्रेव का मतलब सीरियस हुआ, सीरियस है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो और क्या क्या एस से हैं, सोलम है, सोबर है, सोम्बर है और ग्लम है। इसका मतलब ये होता है ग्रेव, सीरियस। अनफर्ल का मतलब होता है कि स्प्रेड करना, किसी चीज़ को फैलाना, अनरील करना, अनरोल करना या अनकॉइल करना, यानी कि जो चीज़ ढका हुआ था उसको क्या कर दिया, आपने सबके सामने ला दिया, अनफर्ल कर दिया, ठीक है, अनरील कर दिया, स्प्रेड फैला दिए, उसको बोलते हैं अनफर्ल। नेक्स्ट है हमारा हिंज। हिंज मतलब हम लोग जानते हैं कि टांगना भी होता है। तो और क्या होता है, हिंज मतलब डिपेंड ऑन भी होता है और रिलाई ऑन, माने आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहे हैं, किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हिंज। नेक्स्ट गैरगेंचुअन। गैरगेंचुअन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है तो उसको बोलते हैं गैरगेंचुअन। और क्या क्या इसके सिनोनिम्स हैं, तो ह्यूज और मैसिव तो हम लोग जानते हैं। कोलोजल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कोलोजल, ठीक है, और इनॉर्मस, ठीक है। तो गैरगेंचुअन का मतलब क्या होता है, इनॉर्मस होता है, ह्यूज होता है, मैसिव होता है, कोलोजल होता है। नेक्स्ट बहुत बड़ा होता है। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, ब्लाइट का मतलब होता है एफ्लिक्शन, स्करेज, बेन, नुकसान या हानि करने को क्या बोलते हैं, जिससे आपको हानि हो, ठीक है, खोती हो, माने क्या बोलते हैं, नुकसान हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइट बोलते हैं, एफ्लिक्शन। नेक्स्ट है हमारा पेन स्टिकिंग। पेन स्टिकिंग बहुत बार एग्जाम में आता है। पेन स्टिकिंग का मतलब होता है केयरफुल होता है, जो माने बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, सावधानी से कोई काम करे, उसको बोलते हैं पेन स्टिकिंग। केयरफुल होता है, मेटिकुलस होता है, कॉन्सियंटियस होता है, एसिडियस होता है, अटेंटिव होता है, जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है वो क्या करता है, वो काम को अच्छी तरीके से करता है, उसको बोलते हैं पेन स्टिकिंग, यानी कि केयरफुल, ध्यान से कोई काम करने को पेन स्टिकिंग बोलते हैं। क्या क्या सिनोनिम्स हैं, एसिडियस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडियस याद रखना है आपको, और कॉन्सियंटियस, मेटिकुलस भी याद रखना है, ठीक है। जो जो याद है हम लोग को पहले से, उसको छोड़ के बाकी सारा याद करना है, ठीक है। तो पेन स्टिकिंग का मतलब होता है केयरफुल, तो केयरफुल से रिलेटेड और क्या क्या सिनोनिम्स हैं, ए से रिलेटेड होते हैं, एसिडियस, अटेंटिव, ठीक है, मेटिकुलस भी होते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, सेंसर या फिर हॉस्टिलिटी, ठीक है। तो सेंसर का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। आप किसी को बुरा भला कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफंक्शनरी। परफंक्शनरी का मतलब होता है कि बेपरवाह होना, ठीक है, आपको वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परफंक्शनरी, यानी कि कर्सरी, डिजल्ट्री, हैस्टी, कैरिड आउट विदाउट इंटरेस्ट, जो काम आपको इंटरेस्ट ही नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परफंक्शनरी। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, स्लिम, मेगर, लिमिटेड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पतला हो, लिमिटेड हो या कम ही हो, तो उसको बोलते हैं मेगर। नेक्स्ट है हमारा रेनकोर। रेनकोर का मतलब होता है बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस, जिसका मतलब होता है नफरत होता है या तीखा बोलने को क्या बोलते हैं, रेनकोर बोलते हैं, ठीक है, तीखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है थ्रेटनिंग, ओमिनस, यानी कि जो भयंकर हो, ठीक है, डरावना हो,
अशुभ हो उसको बोलते हैं सिनिस्टर, यानी कि ओमिनस बोलते हैं। ठीक है, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ जो होता है उसको लिए यूज़ करते हैं ओमिनस। ठीक है, तो सिनिस्टर का मतलब भी यही होता है। सिनिस्टर का मतलब कि जो चीज़ भयंकर है, डरावना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अंडरपिन, अंडरपिन का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, इनकरेज, नर्चर। ठीक है, तो हम लोग को पता है सपोर्ट, प्रमोटर, एडवोकेट, ये सारे क्या है, इसको सिनोनिम्स है। इनकरेज भी पता होता है कि किसी को इनकरेज करना, तो अंडरपिन का और एक सिनोनिम्स है जो कि है नर्चर। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, नर्चर भी होता है सपोर्ट का सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रिबिंग। ड्रिबिंग का मतलब होता है डिफीट करना, हराना, हार। ठीक है, तो बात करें एंटोनिम की, यहाँ पे एंटोनिम भी मैंने लिख दिया है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कनकर करना, यानी कि फतह कर लेना। ठीक है, सबजुगेट, ये सारे क्या हैं, इसके एंटोनिम हो गए। ड्रिबिंग का मतलब होता है हार। ठीक है, नेक्स्ट पिनाक्कल। पिनाक्कल मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, अपर पॉइंट होता है, एपोजी होता है, एक्मी होता है। ठीक है, एपेक्स। ठीक है, तो पिनाक्कल का याद रखना है, एपोजी और एक्मी, ये सारे क्या है, इसको सिनोनिम से, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिनाक्कल बोलते हैं, समिट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम। टेम का मतलब क्या होता है, टेम का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड, पालतू जो होता है उसको बोलते हैं। जैसे कुत्ता, गाय हुआ, तो ये क्या है, टेम है, यानी कि पालतू है, डोमेस्टिकेटेड। नेक्स्ट है हमारा बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब जो चेयरफुलनेस हो, जो खुश मिजाजी हो, फ्रेंडली हो। ठीक है, और क्या क्या सिनोनिम्स है, जेनिलिटी होता है, कॉन्विविलिटी होता है। ठीक है, जो अच्छा स्वभाव का हो, फ्रेंडली नेचर का हो, उसको बोलते हैं बोनहोमी, इसका मतलब खुश मिजाजी। नेक्स्ट है हमारा स्नूप। स्नूप का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, जासूसी करने को क्या बोलते हैं, स्नूप करने, किसी चीज़ को सर्च करने को, इन्वेस्टिगेट करने को स्नूप बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर पता होता है हम लोग का, तो इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्नूप हो जाएगा। ठीक है, स्नूप मतलब इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट है हमारा इमिशिएशन। इमिशिएशन का मतलब क्या होता है, थिनेस होता है, वीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, दुबला है, उसको बोलते हैं इमिशिएशन। नेक्स्ट है हमारा लैक्स। लैक्स का मतलब होता है सुस्त जो होता है। ठीक है, लेजी होता है, स्लैक होता है, लेथार्जी होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लेजी से रिलेटेड एल से 3 सिनोनिम्स होते हैं, लेजी, लेथार्जी, लैक्स, जिसका मतलब होता है सुस्त, और स्लैक का मतलब भी सुस्त होता है। एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट का मतलब होता है स्पीड अप, एक्सेलरेट, क्विकन, कोई चीज़ आस्ते आस्ते हो रहा था उसको क्या कर दिया, एक्सपीडिएट कर दिए, यानी कि वो अब क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, एक्सेलरेट में हो रहा है, स्पीड अप, क्विकन। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपीडिएट। नेक्स्ट है हमारा एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है, इसके मतलब बहुत ज़्यादा खराब को क्या बोलते हैं, एग्रीजियस बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग, बैड, शॉकिंग, एपेलिंग, हॉरिफिक या फिर ऑफुल। हॉरिफिक का मतलब क्या होता है, डरावना होता है, भयानक होता है। ठीक है, तो शॉकिंग का मतलब भी वही हुआ, और एक सिनोनिम्स याद रखना है आपको, एपेलिंग। ठीक है, एपेलिंग का मतलब भी होता है एग्रीजियस। ठीक है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा खराब होने को एपेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, जैसे हम लोग बात करते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स कितना आया था। ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या फिर होल, कुल, जो टोटल है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। नेक्स्ट है हमारा फैटर। फैटर का मतलब होता है क्या, हथकरी। ठीक है, तो क्या क्या होता है, ये याद रखना है आपको, आयरन, आयरन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आयरन्स लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हथकरी। ठीक है, आयरन्स अगर लिखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा हथकरी, आयरन लिखा हुआ रहेगा ये तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन्स का मतलब होता है हथकरी, एंड हैंडकफ्स का मतलब भी होता है हथकरी, सैकल्स का मतलब और मिनकल का मतलब भी होता है हथकरी। तो याद रखना है, फेटर्स का मतलब होता है हथकरी या जंजीर। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि भोलापन होता है। क्रेड का मतलब ही होता है क्या, भरोसा, जैसे क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जो आप पे आसानी से भरोसा कर ले। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। या फिर और क्या क्या सिनोनिम्स है, ग्लूबिलिटी है, इनोसेंस है, जो भोलापन इंसान है, जो भोला, बहुत ज़्यादा भोला है, उसके लिए यूज़ करते हैं क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, सिनोनिम्स क्या होता है, ग्लूबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आया है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट या पेनीलेस, जो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है कि डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, डिसग्रेस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। तो इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफेम, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट है मैं प्यूनिटिव। ठीक है, जैसे हम लोग का वर्ड आता है पनिश।
तो ये भी, इसमें भी क्या आता है, PUN आता है, और यहाँ पे प्यूनिटिव का मतलब भी क्या होता है, पनिश होता है, पनिशमेंट होता है, पनिशेबल होता है, ठीक है, या पिनल होता है। पिनल का मतलब भी क्या है, सज़ा है, पनिशमेंट है, पेनल है, प्यूनिटिव, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, पनिश से आया प्यूनिटिव, ठीक है, और क्या है, पेनल है। तो ये कंप्लीट 85 वर्ड्स थे, 85 वोकैब थे, जो कि अगस्त मंथ से सिलेक्ट किए थे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, रिपीटेड वे में आते हैं, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।